हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। बच्चों, आइए हम आप लोगों को आज प्रवक्ता पीजीटी टीजीटी के अंदर आने वाले प्रश्नों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों, कौन सा प्रश्न है। इसकी पिछली वीडियो में बच्चों हमने 21 तक क्वेश्चन कराया था और इस समय हम 22 से कराने चल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं 22वां कौन सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन प्रयोगवादी कवि नहीं है? तो सुमित्रानंदन पंत जो है, इनमें से सुमित्रानंदन पंत जी जो हैं प्रयोगवादी कवि नहीं हैं, ये छायावादी कवि हैं। बाकी ये सारे अज्ञे हैं, भवानी प्रसाद मिश्र हैं, धर्मवीर भारती हैं, ये सारे प्रयोगवादी कवि हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? प्रयोगवादी काव्य की विशेषता क्या नहीं है? तो प्रकृति का समग्र चित्रण जो है प्रयोगवादी काव्य की विशेषता नहीं है, ये छायावादी काव्य की विशेषता है। प्रकृति का चित्रण छायावादी काव्य में विशेषता हुआ है। आगे कौन सा क्वेश्चन है? प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं हैं तो अतिबौद्धिकता है, उपमानों में नवीनता है, विद्रोह का स्वर जो है, ये सारी विशेषताएं प्रयोगवादी काव्य की हैं। अगला है व्यंग तथा कूटोक्ति, सौंदर्य के प्रति व्यापक दृष्टिकोण तथा भदेश, अनगढ़ विरूप का चित्रण आदि विशेषताएं किस काव्यधारा की हैं? प्रयोगवाद की हैं। ये सारी विशेषताएं किसकी हैं? प्रयोगवाद की हैं। अगला क्वेश्चन है नई कविता को गति देने वाली पत्रिकाएं हैं। तो नई कविता है, ज्ञानोदय है, कल्पना है, ये सारी पत्रिकाएं जो है नई कविता को गति देने वाली हैं। अगला क्वेश्चन है नई कविता की प्रवृत्ति के अंतर्गत पंत जी की कौन सी कविता आती है? पंत जी की कौन सी कविता है जो नई कविता की प्रवृत्ति के अंतर्गत आती है? तो कला और बूढ़ा चाँद जो है, इनकी कविता नई कविता की प्रवृत्ति के अंतर्गत आती है। पंत जी की कला और बूढ़ा चाँद, इसमें नई कविता की प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? नई कविता की प्रवृत्ति के अंतर्गत दिनकर की रचना थी। दिनकर की किस रचना में नई कविता की प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं? तो चक्रवाल जो है, दिनकर की एक कविता है चक्रवाल, इसमें जो है नई कविता की प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? किसी भी दर्शन के साथ न बंधने वाली पत्रिका है, कविता है। किसी भी दर्शन के साथ न बंधने वाली कविता है नई कविता, जो किसी भी दर्शन के साथ नहीं बंधती है, इसका अपना अलग ही एक क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है साठोत्तरी कविता को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है या अभिहित किया गया है? साठोत्तरी कविता को किस नाम से जाना गया है? तो इसको अकविता, भूखी पीढ़ी की कविता, असाठोत्तरी, स्वीकृत कविता, ये सारी जो है इस सारे नामों से साठोत्तरी कविता को जानते हैं। अगला क्वेश्चन है नई कविता की विशेषताएं हैं अहम या अतिव्यक्तिकता की प्रधानता, घोर यथार्थवाद, यौन भावनाओं का खुला चित्रण, उपरोक्त सभी जो है ये नई कविता की विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन है बौद्धिकता की प्रधानता, लघुता की ओर दृष्टिपात, आस्था अनास्था एवं क्षणबोध, वैचित्र प्रदर्शन की प्रवृत्ति, ये विशेषताएं किस काव्यधारा की है? तो ये सारी विशेषताएं नई कविता की विशेषताएं हैं। तो बच्चों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगले क्लास में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।